मुसीबत के वक्त अगर कोई शख्स आपको याद करता है तो आप यही कहते हैं ना कि अभी मुसीबत में पड़ा हुआ है इसीलिए तू मुझे याद कर रहा है, इससे पहले तो तूने कभी हमें याद नहीं किया, हमें कभी इज्जत नहीं दिया, हमें कभी बुलाया नहीं, हमारे पास कभी आया ही नहीं, खुद को तो शेर समझता था, यही आप कहते हैं ना। तो ज़रा सोचिए कि मुसीबत के वक्त फ़िरौन ने भी तो अल्लाह को अल्लाह माना था, लेकिन जब उनके पास ताकत थी, दौलत थी, फ़ौजें थी, लश्करें थी, उस वक्त तो फ़िरौन ने अल्लाह को कभी अल्लाह ही नहीं, खुदा को कभी खुदा कह के तस्लीम किया ही नहीं। दुखों के वक्त अगर किसी को आप तरजीह देते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपके पास आएगा नहीं, आपकी बात सुनेगा नहीं। इसीलिए जब तक तंदुरुस्ती है, जब तक आप सही सलामत हैं, तब तक आप अल्लाह को याद कीजिए, नमाज़ पढ़िए। जब बुढ़ापा आएगा तो आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। अल्लाह भी तो आपसे यही कह सकता है कि जब तेरी ताकत नहीं है, जब तू चल फिर नहीं सकता है, उस वक्त तू मेरे पास मांगने आता है। अरे बंदे, तू पहले मेरे पास मांगने क्यों नहीं आया। अल्लाह जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा महबूब मानता है। अगर कोई शख्स जवानी में अल्लाह की इबादत करता है तो सबसे ज़्यादा अजीज वो शख्स अल्लाह के नज़दीक होता है। और अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया है कि उस शख्स को क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो जिसने जवानी में मेरी इबादत की उसको मैं अपने साये के नीचे जगा दूंगा। तो जवानी की इबादत सबसे बड़ी इबादत है, और जब तक सेहत है आपकी तब इबादत सबसे अच्छी इबादत है। वरना जब दुखों में मुसीबत में पड़ते हैं तो कोई भी तो इंसान किसी के पास भी जाकर होता है। सेहत है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, जब तक आप इबादत कर लीजिए। और जब जवानी चली जाएगी, सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास जवानी नहीं है, बुढ़ापा है, जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, वो लोग यही सोचता है कि काश अगर मेरे बदन में ताकत होती तो मैं नमाज पढ़ने जरूर जाता, अगर मेरे पास दौलत होती। दौलत जाने के बाद इंसान ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं आज अपने दौलत से दान खैरत सदका करते। तो सोचिए ज़रा, अभी भी वक्त है, इस बॉडी को काम में लगाइए। अल्लाह ने हमें अपने जिस्म में ताकत इसीलिए दी है कि मेरी इबादत करें, लेकिन हम अल्लाह की इबादत के सिवा गैरों की इबादत करते हैं। मेरे भाइयों, जवानी एक बार मिली है, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हमें एक बार ही इबादत करनी होगी, और इस एक बार की इबादत के बदौलत अल्लाह हमें ऐसा आलीशान जन्नत देगा जिसमें हमारी कभी मौत नहीं होगी, मुसीबतें नहीं आएगी।